कल सायंकाल की कथा में हमने दर्शन किए राजा परीक्षित जिन्होंने अनीति से कमाए हुए उस धन से बने हुए उस सुवर्ण के मुकुट को मस्तक पर धारण किया और ऐसा प्रतापी राजा जो सदैव संतों के चरण में ही अपना स्थान खोजता हो, उसने अनीति के मुकुट को मस्तक पर रखते ही ऋषि का अपमान किया। जैसे बालक श्रृंगी को पता चला है, बालक श्रृंगी ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो आज से ठीक 7वें दिन इसी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त करेगा। जैसे ही बालक श्रृंगी का श्राप लगा, शमीक ऋषि की तपस्या टूट गई और आज भारत का एक ऋषि रोया है कि ये क्या किया। राजा तो हमारे लिए पूज्य होता है, राजा साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप कहलाता है और बालक तूने आज उसे श्राप दे दिया। तुझे पता नहीं था कि उसके मस्तक पर कलिकाल सवार हुआ था। लेकिन जो हुआ जाकर के राजा को सूचित कर दो, सूचना दे दो। शिष्य गए हैं, राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा और उसी समय ध्यान आया कि मैंने तो ऋषि का अपमान किया है, और उसी समय राजा क्षमा मांगने के लिए आ रहा था और ऋषियों के बालक आए और आकर के उन्होंने समाचार दिया है। जैसे ही पता चला कि बस अब मृत्यु होने वाली है, 7 दिन बचे हैं, राजा ने सबसे पहला काम किया कि अपने राजपाट को छोड़ दिया और छोड़ करके गंगा जी के तट पर आकर के बैठे हैं। ऋषियों के झुंड वहां आकर के बैठे थे। सभी ने अनेक प्रकार के उपाय बताए राजा परीक्षित को। राजा ने विचार किया कि इतने उपाय करने बैठूंगा तो 7 जन्म निकल जाएंगे तो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं। और उसी समय वहां अपनी मस्ती में रत, जिसके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है कि जिसकी हंसली ढकी हुई है, छाती चौड़ी है, उभरी हुई है, नाभि और भंवर के समान गहरी उदर, बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था, जिनकी भुजाएं लंबी लंबी थी और मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। ऐसे दिगंबर वेश को धारण करने वाले, दिशाएं ही जिसका अंबर है, ऐसे अद्भुत रूप को धारण किए हुए अपनी मस्ती में रहने वाले, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वन में जब ये चले जाते ना तो आजू बाजू में बच्चे खेल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अवधूत वेश को धारण किए हुए अपनी मस्ती में मस्त घूमते हुए। कौशिकी संहिता में तो ऐसा लिखा था कि नारद जी ने जाकर के सुखदेव जी को कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये वन में क्यों बैठे हो? आज यदि एक राजा इतने सारे संतों के सामने में तक्षक नाग के काटने से मरेगा तो आज के बाद कोई भी ऋषियों पर, संतों पर भरोसा नहीं करेगा। और आज संतों की लाज रखने के लिए अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले सुखदेव जी महाराज मस्ती में चले आ रहे हैं, और ये तो संतों की मस्ती है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया। जहाँ मेरे अपने
लेके आई। अपने जहाँ मेरे अपने बात कुछ नहीं, मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आई। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो वृद्धस्य बालैरवधूतवेषा। मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। दिगंबरम कैसा है सुखदेव जी का स्वरूप वर्णन करते हैं। दिगंबरम ऊंचाई जिसका अंबर है, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जिसको किसी के लाभ से हानि से कोई मतलब नहीं है। अवधूत वेश को धारण किया। अवधूत किसे कहेंगे कि जो हर काम को करके भूल जाए, छोटी छोटी बात को भूल जाए। एक अवधूत से मुलाकात हुई थी, उनसे एक बार पहले मुलाकात हुई, उसके बाद लगभग 8-10 दिन के बाद उनसे फिर मुलाकात हो गई। मैंने जाकर के उनको पूछा, बाबा जी आपने मुझे पहचाना नहीं? आप कौन? भक्त आते अपना परिचय देते, वो भूल जाते। अवधूत की व्याख्या जो भूल जाए, जो याद रखता है ना, उसको तो जीवन में बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। अवधूत सुखी है और अवधूत ही भगवान का स्वरूप है। आप छोटे से बालक को देखो, वो तुरंत भूल जाता है, रोता रहता है खिलौने की उसमें कि मेरा खिलौना नहीं मिला नहीं मिला। और जहां उसको दिखा दे वो देख चंदा, चांद को देखता है और खिलौने को भूलता है अवधूत। और वही बालक भगवान का स्वरूप है। जो याद रखता है ना वो दुखी होता है। आज हम सब बातों को याद रखते हैं। याद रखने का वजन कितना मालूम है? एक पाठशाला में एक बार एक शिक्षक ने बच्चे को कहा कि आप 1 किलो का वजन हाथ में उठाओ। अरे 1 किलो का वजन छोड़ो, मैं कहता हूँ एक छोटे से नैपकिन को आप ऐसे हाथ में ऐसा उठा करके रखोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा होगा ना, आपका हाथ भारी हो जाएगा। जब इतने हल्के नैपकिन का इतना वजन यदि 10-12 घंटे में होगा, तो जितनी बातों को हम और आप अपने हृदय में बसा करके रखे हैं, उसका कितना वजन होगा। छोटी छोटी बातें। मैं रिश्ता मांगने गया था इसके यहाँ, इसने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए नहीं दिया। उसके यहाँ गया था, मेरे को सम्मान नहीं मिला। छोटी छोटी बातों को हृदय में ऐसा बढ़ा करके रखते हैं, तो इसका वजन कितना होगा। भूलना सीख जाओ। यदि सुखी होना है, जीवन में अपनी मस्ती चाहते हो, तो क्या करना है? अवधूत वेश को धारण करो। हमारे जितने भी आज जैन संप्रदाय के संत हैं, ये सारे के सारे ने अवधूत वृत्ति को धारण किया। उनको कुछ याद नहीं है, अपनी मस्ती में धूनी रमाए बैठे हैं। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। मुझे मेरी बस्ती कहाँ लेके आए। अपनी मस्ती में मस्त भगवान सुखदेव जी महाराज आए हैं और आकर के गंगा के तट पे राजा परीक्षित ने आसन बिछाया था और उस आसन पर आकर के खड़े हुए। जैसे ही